आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि जब आप कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करने जा रहे हो, इवन सारा डिटेल्स सही डालने के बाद भी तो आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहे थे। इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने हैं सीबीएसई में, उसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। मतलब अगर आपने सीबीएसई का कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो, थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, तो आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। इसमें आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होता है और इसके लिए लिंक हमने शुरू में ही दे दिया था जहाँ से आपको अप्लाई करना था। काफ़ी स्टूडेंट्स को डेट ओवर दिखाई दे रहे हैं, तो आप गलत लिंक पे जाके कर रहे हो। एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो जाना, वहाँ पे और सारी डिटेल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड इशू किसको आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं जो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए या फर्स्ट इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं उनको तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उनका स्कूल अप्लाई करने वाले 2024 में जो पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हैं। बट जो स्टूडेंट्स 2023 में बोर्ड एग्जाम देते हैं और आपका उस समय पे कंपार्टमेंट आया हुआ है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। या 2024 में ही आपने सीबीएसई प्राइवेट के तरीके सारे सब्जेक्ट्स का अप्लाई किया होगा और किसी एक सब्जेक्ट में वापस से एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इशू है उसको कैसे रिजॉल्व की जा सकती है। पहला चीज़ तो ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जो भी डिटेल्स डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो कि नहीं। एडमिट कार्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको मेन एग्जाम्स का डिटेल्स डालना पड़ता है, मेन एग्जाम्स के एडमिट कार्ड का, जो पहली बार 2023 में दिया था। लेकिन अगर आपने 2024 में सारे सब्जेक्ट्स का अप्लाई किया था और उसमें किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया, तो आप जो है उस सब्जेक्ट्स का कंपार्टमेंट केवल 2024 के डिटेल्स के साथ दे सकते हो। तो ये एक ऑप्शंस रहते हैं 2023 या 2024 के मेन एग्जाम्स के थ्रू सीबीएसई प्राइवेट का आपका थर्ड कंपार्टमेंट चांस के लिए अवेल करना। एंड दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी अगर चली गई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेट से 2022 के स्टूडेंट हो आप, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2023 के स्टूडेंट्स हो और कुछ किसी दूसरे केस में आते हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्लास 12th में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब 6 सब्जेक्ट होने का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर आप 5 में भी पास हो गए तो आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाता है, और किसी एक सब्जेक्ट में, वो कोई भी मेन सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, लेट से फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा या मैथ हो सकता है, बायो हो सकता है, अकाउंटेंसी होता है, इसके वजह से आप जो है इसमें लेट से किसी एक सब्जेक्ट में आपका आरटी लग चुका है, तो इसको क्लियर करने के लिए सीबीएसई की तरफ से केवल 2 चांस मिलते हैं जो अवाइल आप करते हो। एक बार जुलाई सेशंस में जो 2023 में हुआ था, और एक ये फैब मार्च वाला। इसके बाद से आपके पास सीबीएसई से ऑप्शंस नहीं रहते और आपको कुछ अल्टरनेटिव देखना पड़ता है। तो इस तरीके केसेस में आ रहे हो तो आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाई देगा। बट अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और इस बार जो है कंपार्टमेंट के तौर पे लाइक पास तो हो ही चुके थे, आपने इम्प्रूवमेंट दे दिया होता और इम्प्रूवमेंट में आपको आरटी आ चुका है, तो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना है। और अगर उस सब्जेक्ट्स का आपने एग्जाम्स दिया और फिर से उसमें कंपार्टमेंट आ गया तो भी अब सीबीएसई आपको ऑप्शन नहीं देते, आप थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। तो सीबीएसई के रूल्स के अकॉर्डिंग आप पास आउट है तो केवल आप इम्प्रूवमेंट वाले जो एलिजिबिलिटी है उसको यूज़ करें। हालांकि सीबीएसई को ये प्रोविजन लाना चाहिए कि आपका थर्ड चांस मिलना चाहिए, जिससे कि आप लोग का जो है दूसरे बोर्ड्स की तरफ जाने का जो ज़रूरत पड़ता है वो ना हो और यहाँ से ही कंप्लीट हो जाए। कई जगह पे आपका जो है एक्सेप्टेंस होता है वो सेम बोर्ड का ही यूज़ की जाती है। लेट से काउंसलिंग में जो सा काउंसलिंग कहता है कि सेम बोर्ड से आप अगर इम्प्रूवमेंट कर लेते हो या कंप्लीट करते हो तो आपका एलिजिबल मानते हैं हम लोग। तो ये केसेस को रिजॉल्व करना होगा सीबीएसई को, तो एक और चांस देना चाहिए। अब बात करते हैं आपके पास क्या ऑप्शंस है जिससे कि आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। लेट से आपके पास 6 सब्जेक्ट्स थे, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स का अगले साल बोर्ड एग्जाम दे दोगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है। आप सीबीएसई से आप एलिजिबल नहीं हो, इसका मतलब सीबीएसई प्राइवेट के तरीके कोई भी पेपर अब नहीं दे सकते। बस एक चीज़ दे सकते हो, एडिशनल एग्जाम। अब ये एडिशनल एग्जाम्स में भी बहुत ही ज़्यादा टफनेस है, मतलब क्राइटेरियाज इसमें है कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं ले सकते। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर्स नहीं दे सकते, आप केवल मैथ्स दे सकते हो, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है उसे दे सकते हो। तो मैथमेटिक्स में अगर आपका आरटी था 6 सब्जेक्ट वैसे, तो ये मैथ्स दे सकते हो। बट ये देना कब है, अब होगा आपका लेट से 2024 में थे तो 2025 में होगा, तो लाइक एक बहुत ही बड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे हमसे कि अगले साल वापस से सीबीएसई का सारे सब्जेक्ट्स का बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। तो मैं बता दूं, आप एज अ प्राइवेट तो एलिजिबल नहीं है। एक बार क्लास 12 पास हो जाने के बाद सीबीएसई से आप दोबारा से केवल इंप्रूवमेंट दे सकते हैं और जितनी एलिजिबिलिटी है उतना ही,
उसके बाद से आप चाहोगे कि प्राइवेट के तरीके वापस से सीबीएसई में सारे सब्जेक्ट एज अ फ्रेश दे दो तो अलाउड नहीं है। इवन आपको स्कूल भी इनरोलमेंट नहीं करेगा क्योंकि आपके सारे डाटास ऑलरेडी जा चुके होते हैं। हाँ, स्कूल कोई मॉडिफिकेशन करके करना चाहता है, कोई रिक्वेस्ट डाल के करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्कूल को अप्रोच करना पड़ेगा। बट ये प्रोविजन नहीं है सीबीएसई में आप एज अ फ्रेश जा सको। तो अगर एक बार पास आउट हो चुके हो तो आपके इंप्रूवमेंट वाले यूज करने पड़ते हैं या एडिशनल सब्जेक्ट्स वाला जो आपके ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें था मैं आपको बताया कि एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए, तो इसमें आप जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट्स है तो बायोलॉजी को एज एन एडिशनल नहीं ले पाते हो क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, एडिशनल में अलाउड नहीं होता है। फिजिक्स है अलाउड नहीं है, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है इस तरीके के अलाउड नहीं है। आप मैथमेटिक्स के लिए केवल दे सकते हो और एक सेपरेट मार्कशीट जो है आ जाता है। इसमें आपका इंटरनल मार्क्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेरीज पूछते हैं, तो आपका पेपर तो 80 का ही होता है बट इसको बाय प्रो डाटा बेसिस कन्वर्ट कर दिया जाता है 100 में। लेट्स से 80 में से 60 है तो 100 में से अप्रॉक्सीमेटली जो भी प्रो डाटा बेसिस पे निकल के आएगा वो आपको दे दी जाती है। तो आपको ये एडिशनल सब्जेक्ट का क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब ऑप्शंस क्या है, आप एनआईओएस के थ्रू कर पाते हो बट एनआईओएस में भी कंडीशंस हैं। अगर आप पास आउट हो चुके हो तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए केवल अप टू 4 सब्जेक्ट्स के लिए जा सकते हो। अब इसमें भी एक चीज़ है कि आप जोशा के लिए नहीं बैठ सकते, ठीक है। अब ये एक इशू हो जाता है कि आप एडिशनल से अगर पास कर रहे हो बायोलॉजी में एनआईएस में तो आपको केस यहाँ पे नहीं मिलता। एनआईएस में अप टू 4 सब्जेक्ट्स का अपीयर करते हो तो आपको जो है जोशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होता। पहले हो जाया करता था, इस साल से एक रेगुलेशन दिया है कि सीबीएसई से अगर कोई स्टूडेंट्स है तो सीबीएसई से ही इंप्रूवमेंट करे, अगर एनआईएस है तो एनआईएस से इंप्रूवमेंट करें। बोर्ड चेंज नहीं करेंगे, मतलब 2 मार्कशीट हम नहीं लेंगे अलग अलग बोर्ड्स का, अलग अलग बोर्ड्स का अलाउड नहीं है। मतलब एक बोर्ड के 3-4 मार्कशीट है तो चल जाएगा। अब एक और चीज़ होता है, क्योंकि आप पास आउट हो गए हो तो आपको टीओसी नहीं कराना होता है, टीओसी की फैसिलिटीज़ आपके लिए नहीं होता है। इसके लिए हम लोग गाइड करते हैं, नीचे एक हमने फॉर्म दे रखा है, आप वहाँ पे जाके वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो और हमसे कनेक्ट कर सकते हो आपके डिटेल्स के लिए, हम कैसे पास कर सकते हैं उस एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। एनआईएस में हम लोग प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं विद प्रैक्टिकल्स, आपका इनरोलमेंट्स, आपके स्टडी मटेरियल्स सारा कुछ दे रहे होते हैं। एंड आप डायरेक्टली चाहो तो एक व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, सारा कुछ आप लोग के लिए अवेलेबल है। अब इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं। लेट्स से कि आप इसी साल कॉलेज लेना चाहते हो, बीटेक कॉलेज लेना है, तो बीटेक कॉलेज में ये अलाउड है बट जोशा काउंसलिंग के थ्रू अलाउड नहीं है। तो आप लेट्स से मैथमेटिक्स में था और इसी साल जाना है तो आप मैथ्स का केवल ऑन डिमांड एग्जाम दे दो और आपका हो जाएगा। अब ऑन डिमांड एग्जाम्स हो कब रहे, तो जून में स्टार्ट होना था लेकिन अभी हुआ नहीं है, जुलाई में आपका होगा, अगस्त और सितंबर। तो जुलाई के मिड से पहले दे देते हो तो अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस साल का कॉलेज में आप जा सकते हो। और एक होता है केस पब्लिक एग्जाम। पब्लिक एग्जाम्स उनके लिए रिकमेंड होता है जिनके पास टाइम हो। तो पब्लिक एग्जाम्स का एडमिशन चल रहा है अक्टूबर में। लेट्स से अगर आप नीट एस्पिरेंट है और बायोलॉजी करना है तो आप अक्टूबर वाले में जा सकते हो। तो इसमें ध्यान रहे, अगर आरटी जिस सब्जेक्ट में आप केवल उसका भी दे सकते हैं, आप चाहें 1-2 सब्जेक्ट अधिक का देना वो भी दे सकते हैं, आप चाहें 4 सब्जेक्ट का देना 4 का दे सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का नहीं दे सकते। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो कि एनआईएस में एक अप्रैल में एग्जाम्स होता है 2025, इसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आपको जो इनरोलमेंट होता है उसमें क्लास 12th जो पीछे किया सीबीएसई से उसको आपको भूलना पड़ता है। मतलब दोनों में से कोई एक ही मार्कशीट लेके अपना फ्यूचर कैरियर को देखना होता है, ठीक है। अब एक केस आता है जिसमें कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट्स में लगे होते हैं बट बच्चा एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया जुलाई में ही और एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट था वो अगले बार फैब में दिया बट क्लियर ही नहीं हो पाया एज आ इम्प्रूवमेंट, तो भी आप अब एलिजिबल नहीं हो पाते हो, आपको एनआईएस के साथ ही जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग डिटेल्स देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल ऐसा आते हैं। नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं होता इसमें। अगर आप एडिशनल जाते हो तो एडिशनल बायोलॉजी करके नीट एस्पिरेंट्स बनना चाहते हो तो भी आप अलाउड है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम लोग हर जगह पे अवेलेबल हैं आपके साथ। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये कोई देख के भी नहीं बता सकता, आपको प्रॉपर गाइड की जाती है आपको, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप बोर्ड एग्जाम देते हो एनआईएस का या सीबीएसई का, एक अलग से मार्कशीट आपको दी जाती है केवल सिंगल सब्जेक्ट्स के, और जो आपने पहले पास कर लिया था वो मार्कशीट रहता है। तो ये दोनों को अटैच करके आप जो है यूज़ कर सकते हो अपने फ्यूचर्स के लिए। तो ये दोनों काम करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। एंड हमारे साथ तो हर साल ही आते हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है जिसमें ऐसा मैथ्स के लिए दे रहे होते हैं जिसमें 6 सब्जेक्ट की वजह से आती है, या केमिस्ट्री दे रहे होते हैं, या फिजिक्स दे रहे होते हैं, या बायोलॉजी दे रहे होते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल कर रखे हो एनआईएस के लिए, बहुत ही माइनर से चार्जेस लगते हैं बट आप इसे सेव कर सकते हो। इवन एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आप कॉलेज अपना स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि पास हो गए हो
5 में पास मतलब पास होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉलेज स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कॉलेज में भी क्या स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप साइंस ग्रुप वाले किसी सब्जेक्ट्स में नहीं पास हो पाए हो तो आप जैसे BCA कर लो, BBA कर लो, या इस तरीके से BA कर लो, ये सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हैं और गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। बट RT जो आपका लगा था उसको जो है आप दे देते हो तो एक आपके पास अलग कॉन्फिडेंस बन जाता है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं, अगर कुछ और पूछना रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।